Audio Jungle. केसरी टीवी हक सच और इंसाफ की आवाज। कोरोना वायरस के कारण दिन ब दिन पंजाब सरकार ही नहीं भारत सरकार सख्ती बरतती जा रही है। पंजाब में भी तकरीबन संपूर्ण ही कहिए लॉकडाउन लग चुका है। काफ़ी कारोबार बंद पड़े हैं। सिर्फ जो ज़रूरत का सामान है जैसे करियाना है या दवाइयाँ है वही दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग रोज़ाना काम करके कमाते हैं, रात को तब उन्हें रोटी नसीब होती है, उनका क्या बनेगा। जो लोग सरकार से आशा रखते हैं कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले, उन्हें सरकार की ओर से कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। आज हम उस बारे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेवा हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर कानून जो है, हमारा जो संविधान है, वो हमें क्या पावर देता है कि अगर सरकार कोई इमरजेंसी लगा देती है, कोई लॉकडाउन लगा देती है, कोई कारोबार बंद कर देती है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है, कोई कानून, कोई लॉ ऐसा है कि हम सरकार से उसके बदले में कोई मुआवजा मांग सके। आपका स्वागत है केसरी टीवी में। सचदेवा एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेव। देखिए, राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट दिया गया है जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। अब जो राइट टू लाइफ जो हमारी है उसमें अगर हम एक क्वेश्चन को डालें कि राइट टू लाइवलीहुड बीच में आएगा या नहीं। देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली पूछें कि राइट टू लाइवलीहुड बीच में लिखा हुआ है, वो तो नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो कि एक जिसे हम पेमेंट ड्वेलर्स केस कहते हैं, उस केस के बेसिस पे एक फैसला हुआ था जिसमें लिखा था कि राइट टू लाइवलीहुड भी एक फंडामेंटल राइट है। जब आदमी को एक राइट टू लाइवलीहुड हमें देना है, देखो गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है कि राइट टू लाइवलीहुड दो, तो अगर हम राइट टू लाइवलीहुड देना है तो हम किसी से उनकी रोजगार नहीं छीन सकते। अगर छीनना है तो उनको हमें पैसे देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या जो आदमी रोज सुबह कमाता है और शाम को रोटी खाता है, क्या अगर उसका काम बंद कर दिया जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका मुआवजा दिया जाए। अगर हम फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 देखेंगे तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जिससे आप उसका एक रोजी रोटी खुद छीनते हो, उसे कुछ ना कुछ उस टाइम पे रोटी दी जाए ताकि वो सरवाइव कर सके। सर, जो कोविड का पहला सेशन था, जो पहला चरण था लास्ट ईयर, हमने उसमें देखा था कि इतना बुरा हाल हो गया लोगों का। जो लेबर तबका है वो पंजाब से यूपी बिहार तक पैदल गए। कितनी वीडियोस वायरल हुई कि लोग अपने पेरेंट्स को खींच कर रेडियो पे लेकर गए, कोई उठाकर लेकर गया। मतलब पूरे दुनिया में भारत का एक जो गरीबाना अश्क था वो पूरी तरीके से छा गया कि देखिए इंडिया में इतनी गरीबी है। अब जो ये तीसरा चरण आ गया है कोविड का, कोविड के कारण डेथ रेट बढ़ रही है, कोविड का जो तीसरा चरण पंजाब में नजर आना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को सख्ती के साथ साथ क्या लोगों को कोई ना कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए कि लोग घर से निकले ना, एटलीस्ट उनका दाना पानी, उनका खर्चा उनको घर बैठे मिले। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे काफी ज्यादा जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके पास वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। वो सुबह कमाते हैं, शाम को रोटी खाते हैं, घर उनके पास नहीं है। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि लोग घबरा गए, हम रोटी कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो वो चल पड़े। बसें बंद थी, ट्रेन बंद थी, वो पैदल चल पड़े। उन्हें लगा कि हम अपने गांव में जाके रहेंगे, हम सिक्योर है, एटलीस्ट हमें रोटी तो मिलेगी, हमारा घर तो है। उसका क्या फर्क पड़ा कि सारे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो गया। अब अगर हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन अभी नहीं लिया लॉकडाउन का, लेकिन स्टेट्स पे छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि स्टेट जब लॉकडाउन लगाएगा तो स्टेट को लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा अपने सिटीजन्स को जो वहां पे रह रहे हैं, ताकि उनको रोटी दे सके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनको रोटी नहीं दे सकेंगे, अगर वो भूख से मर गए, तो उसका जिम्मेवार कौन है। देखिए, दवाई, भूख एक बहुत जरूरी चीज है। वो भूख, अगर भूख से आदमी मरेगा तो वो कोविड से तो बाद में मरेगा, पहले भूख से मर जाएगा। अब जहां हमारे दुनिया के अगर काफी देश देखें, जो हमारे डेवलप्ड नेशन जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारा भी इंडिया भी डेवलप्ड नेशन में आ रहा है धीरे धीरे,
वहां गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को ही नहीं, जो इमिग्रेंट्स थे या स्टूडेंट्स थे, उनको भी खर्चा दिया। और यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम व्यापारियों से बात करें, बीइंग एन एडवोकेट, मेरे पास आजकल बड़े केस आ रहे हैं, जैसे बैंक ने कोई रिबेट तो क्या दिया है, वो जितना तंग कर रहे हैं व्यापारियों को और आम दुकानदार को कि वो जो लोग हैं उनकी रोटी खत्म हो गई है, घर लेके जा रहे हैं। मैं आपको टोक रहा हूँ, अकेला व्यापारियों का नहीं। आप ये देखो कि अभी जैसे 15 दिन का लॉकडाउन लगा है, लोगों के जिन्होंने किराए पे बिल्डिंगें ली हैं उनका किराया नहीं माफ हो रहा। बैंक के साथ साथ जो बिजली के बिल हैं वो नहीं माफ हो रहे। अभी आपका मान लीजिए 15 दिन का ऑफिस बंद है, 15 दिन का बिजली का बिल भी आपको आएगा, आपका किराया भी आपको देना पड़ेगा। अगर ये लॉकडाउन बढ़ के 15 से 30 दिन होता है, 45 दिन होता है, तो मतलब 1-1.5 महीने का खर्चा घर बैठे पड़ गया। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हर आदमी इस टाइम जो सिचुएशन है, अगर हम देखें तो चाहे जो मर्जी का कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बहुत ही गरीब है, हर आदमी इस लॉकडाउन के कारण उसके खर्चे उतने ही हैं, रादर खर्चे बढ़ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारी बिजली के जो कनेक्शन के बिल थे वो उन्होंने एरियर्स भी लिए हैं पिछली बार। सो खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई कोई है नहीं। अब क्या है कि मेरे पास जैसे अब मेरे स्टाफ के मेंबर्स हैं जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, अब उनको मुझे तनख्वाह भी देनी है। अगर मैं तनख्वाह ना दूंगा तो बेचारों के घर कैसे चलेंगे। सो ये सारी चीजों के लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ने एक प्रिंसिपल फॉलो करने हैं और इंसान जो हम गवर्नमेंट ने भी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं और जो सिटीजन है उन्होंने भी फॉलो करने हैं। अगर कल को किसी स्टेज पे राइट टू वर्क हमें इन्फोर्स कराना हो कोर्ट से, हमें कोई केस डालना हो, तो हमें उसका रिलीफ नहीं मिलेगा, ये तो है। लेकिन अगर हम देखें कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो हेल्प चाहिए। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल किसी को हेल्प नहीं करती, अगर सपोज एक आदमी जो रोज जिसका किराया, आपने जैसे कहा कि किराए घर का गरीब आदमी 1000 रुपया तो वो भी देता होगा किराया, अब उसके मालिक मकान उसे घर से निकाल देते हैं, वो यहाँ से यूपी या बिहार या कैलकाटा या बंगाल वहां जाने का उसके पास पैसे नहीं है, तो वो सड़क पे इस धूप में कहीं ना कहीं उसको रोटी भी खानी है। अगर नहीं मिलेगा तो बेचारे के बच्चे मरेंगे या उसके बूढ़े माँ बाप मर जाएंगे। और ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने ये गरीब सिटीजन्स को एटलीस्ट हेल्प करे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है और उसे लगता है कि कोई गरीब आदमी को रोटी चाहिए, एटलीस्ट रोटी तो दे दो उसको, ताकि उसके 1-2 दिन निकल जाए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए सरकार अपने लेवल पे, बेशक हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर करती है जी इतना अनाज दिया जाएगा, हम देखते हैं कि वो अनाज जहां पहुंचना चाहिए पहुंचता नहीं, अनाज वो पहुंचता है ब्लैक के लिए दुकानों पे। आप मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा कोई कानून है, जैसे कोई आम व्यक्ति, कोई मिडिल क्लास व्यक्ति अगर कोई ऐसे झंझट में फंस जाता है कि लॉकडाउन में उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसके सर पे कर्जा है, वो मतलब खुदकुशी करने तक पहुंच जाता है, क्या कोई ऐसा लॉ है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके कि भाई आप मेरे जिम्मेवार हो, मैंने टैक्स दिया है, मैंने सब कुछ किया है, आज मेरे सर पे इतनी प्रॉब्लम है, आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए। देखिए, ओल्गा टेलिस वर्सेस एनसी बॉम्बे एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जिसमें उन्होंने राइट टू लाइवलीहुड को फंडामेंटल राइट में डिक्लेयर किया था। हम उस जजमेंट के बेस पे हम सरकार के खिलाफ केस डाल सकते हैं कि आपने मेरे से मेरी रोजी रोटी छीनी है, तो मुझे रोटी तो दो। आपकी एक बड़ी मुझे बात ठीक लगी कि जो इंसान को सामान चाहिए उसके पास पहुंचता नहीं है। अब मैं आपका इसका इंस्टेंट बताता हूं कि हमने ऑनलाइन रखा हुआ है कि ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट डालो, हमारी पुलिस फोर्स आएगी या हमारे सिविल सप्लाईज के लोग आएंगे, आपको सामान दे जाएंगे। क्या आप समझते हो कि हमारे 80% लोग जिनके पास फोन नहीं है वो इंटरनेट कैसे यूज कर लेंगे? मैं आपको पिछला इंस्टेंस बताता हूं कि मैं ऐसे, मेरे पास कर्फ्यू पास था क्योंकि हमारी जो कोर्ट में जाना होता है, हमें आर्ग्यू करना होता था, तो हमारे यहाँ 1-2 दिन लगातार एक आदमी मेरे ऑफिस के बाहर जैसे भीख टाइप मांग रहा था। तो मैंने उसे कहा कि मैंने उसको पैसे दिए, 1 बार 2 बार बेचारा रोने लग पड़ा कि मेरी 3 बेटियां हैं सर, मैंने रोटी कैसे खिलाऊंगा। तो मैंने ट्वीट किया चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे, और खुशी की बात है कि 1 दिन के अंदर हमें जवाब भी मिल गया कमिश्नर ऑफ पुलिस से, डीजीपी ऑफिस से भी, और उस आदमी के घर रोटी पहुंच गई। हाँ, पहुंच गया, एटलीस्ट वो 5-7 दिन जी सकता था।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे तो ये सिस्टम पता था। जो वो इंसान था जो 3 दिन से भीख मांग रहा था, उसको क्या पता कैसे मांगना है ये सब। लोगों को तो ईमेल तक नहीं करनी आती आज तक। इंडिया में 70% लोग ऐसे हैं जो ईमेल नहीं कभी की। आपको एक और इंस्टेंस बताता हूँ। एक लेडी है मेरे पास, हर साल आती है कुछ ना कुछ बेचारी। उसके जो बेटा था वो असल में एक फोटोग्राफर था, शादी में उसको गोली लग गई जैसे लोग खेलते हैं। तो उसके 3 बच्चे थे, तो वो 3 बच्चे दादी पाल रही है, उनके पास रोटी नहीं थी। तो मैंने वो केस तो उनसे लड़ा था, लेकिन मैंने उसको कहा था कि जब आपको कोई चीज चाहिए हो आप मेरे पास आ जाएगा। वो हर 2-3 महीने बाद मेरे पास थोड़े से पैसे लेने आती है। उसको भी पिछले बार यही हुआ, उसके पास मैंने पैसे, देखो क्योंकि हमारा भी लॉकडाउन था, मैंने अपने स्टाफ को भी फीड करना है, तो मैंने उसको थोड़े पैसे दिए। फिर मैंने कहा कि मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, मैंने उसकी तरफ से ट्वीट किया, उसको भी एक दिन में खाना पहुंच गया। वो उसने बड़ी हमारे पंजाब गवर्नमेंट को और सबको बड़ा उसने प्रेज किया कि हमारे पास रोटी आ गई। लेकिन ये उसको मेरे थ्रू करना पड़ा। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो मेरे थ्रू करना पड़ा, क्योंकि मैंने ट्वीट किया सीएम ऑफिस को, उसको डीजीपी ऑफिस को मैंने टैग किया, वो कमिश्नर साहब के ऑफिस से मुझे फोन आ गया, उसको रोटी पहुंच गई, उसकी फोटो भी लग गई ट्विटर पे कि हमने दे दी है 24 घंटे में। लेकिन सोचो कि ये जो लोग हैं जिनको इंटरनेट नहीं आता, उनके ऊपर कैसे हम पहुंचेंगे। देखिए गवर्नमेंट के पास हमने अभी पीछे, अब मुझे नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन हमने न्यूज पे पढ़ा था कि गवर्नमेंट कह रही है जी हमने फार्म लॉज इसलिए चेंज की, अब डिवर्सिफाई करो। और हमारे पास चावल, जो धान है और कनक है 3 साल की पड़ी है, इसलिए हमें चाहिए नहीं है। अब 3 साल की कनक और चावल आपके पड़े हैं तो आप गरीबों को दो। अगर आप 3 साल आप कहते थे कि हम इतना धान है, इतना चावल है कि हम दुनिया को फीड कर सकते हैं, तो अब लॉकडाउन किया है तो लोगों को जाके घरों में दो, ताकि पता चले कि आपके पास एक्स्ट्रा है। कहीं वो जुमला तो नहीं था। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो अपने खुद के जो सिटीजन्स आपके मर रहे हैं उनको जाके दो, और वो भी आपको कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया है। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कनाडा में बाहर पढ़ रहे हैं, वो इतनी खुशी से बात करते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन्हें $2000 सर्वाइवल के लिए दिए, और वो खुद फेसबुक पे लिखते हैं कि वी आर थैंकफुल टू द कैनेडियन गवर्नमेंट। लेकिन आज तक मैंने कोई ट्वीट या कोई ये नहीं पढ़ा जहां उसने लिखा हो कि आई एम थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट। रादर लोग अब रिवोल्ट कर रहे हैं कि आप दे कुछ रहे नहीं, हमसे एक्स्ट्रा मांग रहे हो। देखिए कारोबार बंद कर दिया। अगर मैं मानता हूं कि बीमारी बड़ी गंदी है, हमारी भी फैमिली में डेथ्स हुई हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही तो हमें रोटी तो दे दो, तो ताकि लोग रोटी के कारण तो ना मरे। आखिर में आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, जो लोग ऐसी कंडीशंस भोग रहे हैं, जो लोग रोटी के मोहताज हो गए हैं, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, जिनके सर पे लोन की भारी किस्तें हैं, वो किस्तें नहीं दे पा रहे, बैंक वाले उनको तंग कर रहे हैं, वो आखिर कानून का कौन सा रास्ता अपनाएं? आखिर में जो लीगल इसका सारा मैटर है, लीगली जो आपके सजेशन है वो हमें बता दें। देखिए पहले तो मैं कहूंगा कि ये कोविड से बचना बड़ा जरूरी है। अगर आप कहें कि कोविड कुछ नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि मैंने भी कोविड को झेला है, मेरी फैमिली ने झेला है, तो मेरी मासी और मेरे ताया जी की कोविड से डेथ भी हो चुकी है। तो एक तो इससे लाइटली मत लो, उसके पूरे जो प्रिकॉशंस है फॉलो करो। लेकिन अगर आपको कोविड के साथ साथ भूख के कारण मर रहे हो तो आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हो कि हमारी राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें रोटी प्रोवाइड करे। और ऐसे में अगर आप देखेंगे कि आज अभी पहली बार मैंने अभी सोशल मीडिया में आधा घंटा पहले मैं पढ़ रहा था, जहां लोग प्रेज कर रहे थे एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की जिसने 5000 रुपया दिया है टैक्सी ड्राइवर्स को और कहा है कि रोटी हम देंगे। आप छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप 4 किलो या 5 किलो आटा देते हैं या 2 किलो चावल देते हैं, है तो 200-300-400 रुपए का, लेकिन उनका घर 7 दिन के लिए चल जाता है। सो अगर आप ये ऐसे कुछ कर सकते हो, अगर देखो इतना आप जीएसटी लेते हो, इतने टैक्सेस लेते हो, अगर आप सिटीजन्स को नहीं दे सक रहे तो सिटीजन्स तो रिवोल्ट करेंगे ही ना। और सिटीजन्स इंस्टेड ऑफ रिवोल्टिंग से अपनी जान है तो जहान है। कोविड की प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको या लुक आफ्टर नहीं कर रही तो अपने लीगल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट डालो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस वीडियो के जरिए आम लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की कोशिश की है कि अगर आप मानसिक तौर पर तनाव में हैं, अगर आपको लगता है कि बैंक आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी लोन की किस्त नहीं निकल रही, आप कोविड के कारण घर में बंद हो गए हैं, जैसे 15 दिन का पंजाब में लॉकडाउन लग गया है, देश के अन्य स्टेट्स में भी लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, हो सकता है और बढ़े, तो आपको कोई भी ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि आपकी जान पे बनाए। आपके पास लीगल अधिकार हैं, आपके पास कानून है, आपके पास संविधान है। आप अदालत में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अदालत में सरकार को पार्टी बनाकर अपने हक मांग सकते हैं। मनदीप सिंह सचदेवा एडवोकेट हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उनका नीचे हम नंबर दे रहे हैं। आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए या और कोई सजेशन चाहिए, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। केसरी टीवी की इस खास पेशकश के लिए आपका धन्यवाद।